समाजवादी पार्टी की सियासत में पिछले कुछ महीनों से गहरी हलचल चल रही है। वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से ही उनके और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्ते को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। रामपुर के दिग्गज नेता आजम खान को कभी अखिलेश यादव का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा और भरोसेमंद माना जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारे को लेकर उठे विवाद के बाद से उनके तेवर बदले हुए हैं। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिए जाने को लेकर उनकी नाराजगी अब तक थमी नहीं है। नदवी की जीत के बाद भी आजम खान ने तीखा बयान दिया था कि इस जीत को उनकी हार न समझा जाए, वरना हालात बेहद खराब हो जाएंगे। ये बयान साफ संकेत था कि उनके भीतर कहीं ना कहीं गहरी नाराजगी पल रही है। इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि आखिर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कोई बातचीत हुई भी है या नहीं। इस पर खुद आजम खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट शो में खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी फोन पर बातचीत अखिलेश यादव से नहीं हुई। इसके बजाय उनकी बात यादव परिवार के दूसरे बड़े नेता शिवपाल यादव से हुई। हालांकि इस बातचीत की विस्तार से जानकारी उन्होंने साझा नहीं की, लेकिन ये स्वीकार करना ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। खास बात ये रही कि उन्होंने ये भी बताया कि शिवपाल का कॉल उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फोन पर आया था। आजम खान का ये खुलासा ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि वह अखिलेश से नाराज हैं और पार्टी में अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। रामपुर की राजनीति में उनका कद हमेशा से बड़ा रहा है और वे लंबे समय तक मुस्लिम राजनीति का चेहरा भी बने रहे हैं, मगर टिकट प्रकरण और पार्टी की रणनीति को लेकर वह हाशिए पर ढकेले गए महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनके बयान बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वह फिलहाल संतुष्ट नहीं है। आजम खान ने हालांकि ये भी साफ किया कि 8 अक्टूबर को उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हो सकती है। यह जानकारी उन्हें पार्टी की तरफ से मिली है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जब भी उनसे मिलने आएंगे तो वह मेजबानी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यानी मुलाकात की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये भी उतना ही साफ है कि दोनों नेताओं के बीच कोई सीधी बातचीत अब तक नहीं हुई है। पार्टी के भीतर इस घटनाक्रम को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। एक धड़ा मानता है कि आजम खान की नाराजगी फिलहाल व्यक्तिगत है और बातचीत से मामला सुलझ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सपा की मुस्लिम राजनीति में बढ़े संकट के संकेत के रूप में देख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा और आजम खान की चुप्पी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। ऐसे में उनकी असंतुष्टि अगर आगे बढ़ती है तो यह अखिलेश यादव की रणनीति के लिए चुनौती भी बन सकती है। आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों की खटास का असर सिर्फ सपा की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, ये बाहरी राजनीति पर भी असर डाल सकती है। रामपुर से लेकर पश्चिमी यूपी तक आजम खान का गहरा असर है और यहाँ मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ बरकरार है। अगर वो पार्टी लाइन से अलग संदेश देना शुरू करते हैं तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ना तय है। शिवपाल यादव से उनकी फोन पर हुई बातचीत ने इस चर्चा को और हवा देती है कि कहीं वह भविष्य में अपनी रणनीति बदलने की तो सोच नहीं रहे। इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात किस दिशा में जाती है। क्या ये मुलाकात पुराने मतभेदों को खत्म कर दोनों नेताओं को फिर से एक मंच पर ला पाएगी या फिर ये महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सपा के कार्यकर्ता और समर्थक भी इसे लेकर बेचैन है, क्योंकि पार्टी के भीतर कई बड़े नेता पहले से ही असंतोष जता चुके हैं। आजम खान का ये बयान कि उनकी सीधी बातचीत अखिलेश यादव से नहीं हुई और उनका पहला कॉल शिवपाल यादव से आया, अपने आप में एक संदेश है। ये संदेश न केवल पार्टी नेतृत्व बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझने की भी जरूरत है। अगर मुलाकात सफल रही तो सपा की अंदरूनी राजनीति में स्थिरता आ सकती है, अन्यथा आने वाले समय में पार्टी को और बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।